पार्ट 2 जादुई छड़ी की ताकत। तो अभी तक हम उन जादूगरों के बारे में जान चुके थे, हमने उनकी कुछ शक्तियों के बारे में भी जाना, मगर सबसे महत्वपूर्ण है उन जादूगरों की छड़ी, जो जादूगरों की शक्तियों को एक दिव्य प्रकाश के रूप में छोड़ने की शक्ति रखती है। वो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर पूरे शरीर में फ्लो होती है। तो वैज्ञानिक जब इस छड़ी को समझने निकले तो उन्होंने इसे न्यूरोट्रांसमीटर का नाम दिया, और इनके रास्तों को हम सब लोग न्यूरल नेटवर्क के नाम से जानते हैं, जो विद्युत की तरह ही हमारे शरीर में फ्लो होता है। न्यूरोट्रांसमीटर या वो जादुई छड़ी हमारे दिमाग में बहुत डीप में होती है। जैसे पिछली बार हम जिस जादूगर यानी डोपामाइन की बात कर रहे थे, उसकी छड़ी हमारे फोर ब्रेन के ही एक हिस्से न्यूक्लियस एक्यूम्बस, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे है, वहां से ट्रिगर होती है। बाद में दिमाग के ही एक और हिस्से लिम्बिक सिस्टम, जिसमें डोपामाइनर्जिक पाथवेज होते हैं, वहां से पूरी बॉडी में केमिकल सीक्रेट करती है, और ये हमें एक अनोखी खुशी देता है। असल में हर छड़ी की कुछ अपनी शक्ति है। जैसे हम सब ने थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में सुना है, तो वो भी एक जादूगर है जिसका नाम मेलाटोनिन है। ये उसी के जादू से होता है। इसकी छड़ी हमारे दोनों आंखों के बीच ब्रेन में मौजूद पीनियल ग्लैंड में छुपी होती है। तो इस तरह हम सब ये समझ चुके हैं कि हमारी हर चीज, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, चॉइसेस, हमारी कैपेसिटीज और कैरेक्टर आदि सब इन जादूगरों की छड़ियों से कंट्रोल होता है। और इसी तरह हर जादूगर हमारे जीवन के लिए जरूरी होता है। मगर जैसा कि हमने पहले देखा था, डोपामाइन हमें हमेशा अपने वश में रखता है। अब यहाँ प्रॉब्लम हमें उस खुशी के इल्यूजन से नहीं, हमें प्रॉब्लम होती है उस इल्यूजन के प्राइस से। हम उस इल्यूजन को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। एक रिसर्च में एक चूहे को एक बॉक्स के अंदर रखा गया और उसके दिमाग में एक डिवाइस लगाया गया जो उसके अंदर होने वाले डोपामाइन सीक्रेशन को डिटेक्ट करता था। उसी बॉक्स में एक खाने की चीज थी जो उस चूहे में ज्यादा से ज्यादा डोपामाइन को स्टिमुलेट करती थी। मगर जब भी वो उस खाने की चीज को खाने जाता, जो कि एक पेडल पर रखी थी, उसके पाँव में बहुत तेजी से दर्द होता, मगर इसके बावजूद भी वो इसे खाने जाता। इसी तरह जब हम भी बार बार कोई ऐसा काम करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा डोपामाइन सीक्रेट हो, तब हमें भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वे लोग जिन्हें मास्टरबेशन की आदत है। वो एक इल्यूजन के लिए अथाह एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। और शायद इंडिया के 70% इंटरनेट ट्रैफिक का डार्क साइड पर बिजी होना भी डोपामाइन की एक छोटी सी देन ही है। मगर हमें ये समझना होगा कि इसका हम एक बहुत बड़ा अमाउंट पे कर रहे हैं। इसीलिए ओशो अपनी बुक संभोग से समाधि की ओर में कहते हैं कि जिस दिन भारतीय युवा की ऊर्जाएं कामुकता से मुक्त होंगी, उस दिन इंडिया भी अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन और गैलीलियो को अपनी हर जगह देखेगा। असल में हर जानवर का एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है, वो तभी सेक्सुअल होते हैं, मगर हम 24/7 हैं, क्योंकि कामुकता भी डोपामाइन की एक देन है। इसीलिए सद्गुरु जग्गी वासुदेव अपनी बुक इनर इंजीनियरिंग में कहते हैं कि सेक्स बुरा नहीं है, मगर सेक्सुअलिटी बुरी है, क्योंकि ये हमेशा हमें बांध के रखती है। मगर जिस तरह हर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का भी एक उपाय है डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि अगर जो डोपामाइन ड्रग्स पीते समय ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, अगर वो अपने पैशन को फॉलो करते समय होने लगे, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन को समझने के लिए जुड़े रहिए कैश टॉक से। अगली वीडियो में हम समझेंगे इसे नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका। थैंक यू।